दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच चलती आ रही जंग को 3 महीने होने जा रहे हैं और यह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस जंग का इंटरनेशनल मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ा है और दोस्तों ऐसा होना जायज भी है, क्योंकि जब दो देश जंग लड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता ही है। वहीं दूसरी तरफ इस जंग को देखते हुए कई देश अपने खाने पीने की चीजों के एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे उनके अपने देश में उस चीज की उपलब्धता बनी रहे। गेहूं और चीनी पर रोक लगाकर भारत भी इन देशों की लिस्ट में पहले ही शामिल हो चुका है। दुनिया भर में कई देश ने भारत से इस प्रतिबंध को हटाने की अपील भी की है, मगर सरकार ने साफ साफ कह दिया कि वह गेहूं और चीनी के निर्यात जरूरतमंद को उसकी जरूरत के हिसाब से ही करेगा। वहीं पर अब खबर ये आ रही है कि भारत चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। वैसे तो महंगाई को ऊपरी स्तर पर कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। कीमतों की निगरानी करने वाली कमेटी हर एक प्रोडक्ट को लेकर मीटिंग कर रही है, पर फिर भी भारत दुनिया में चावल का निर्यात करने वाला चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर ऐसा कुछ होता है तो काफी सारे देशों को इसका सीधा असर पड़ने वाला है। भारत ने पहले 2021-22 में 150 से ज्यादा देशों में चावल का निर्यात किया था और इसी के चलते गैर बासमती चावल का निर्यात पर अग्रिम कमोडिटीज में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भी भारत ने कमाई थी। कई देशों की तरह भारत ने भी अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद पड़ोसी जरूरतमंद देशों की मदद करने का फैसला किया है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के व्यापारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सऊदी अरब और अन्य मध्य पूर्व देशों ने भारत को भर भर कर बासमती चावल के ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं और केवल इतना ही नहीं बल्कि ये देश भारत को चावल के निर्यात पर प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट देने को भी तैयार हैं। आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर आर्टिकल को भी देख सकते हैं। इन देशों ने साफ कह रखा है कि हम भारत को निर्यात की कीमत के अलावा और भी ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं और भारत जितनी जल्दी चावल को शिप कराकर हमारे देश में भेजेगा, हम भारत को उतने और ज्यादा डॉलर्स की कीमत देंगे। और इसी के चलते अरब देशों ने भर भर कर भारत को ऑर्डर्स और डॉलर्स दोनों भेजना शुरू कर दिया है। इसका कारण यह है कि सरकार ने पहले ही चीनी और गेहूं पर रोक लगा दिया है और इससे व्यापारियों को भी नुकसान हुआ है। और तो और इस कार्य ने मार्केट में भी भय का माहौल बना दिया है। तो वहीं पर चावल के निर्यात पर भी रोक लगाई जा सकती है और ये बात अरब देशों को भी पता है। हालांकि चावल के स्टॉक के आंकड़े सरकार के पास है, पर फिर भी ऑफिशियल्स ने कहा है कि FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास चावल का मौजूदा स्टॉक बफर मानक से लगभग 3 गुना है। साथ ही इस साल सामान्य मानसून बारिश की उम्मीद के साथ आने वाले खरीफ सीजन में चावल का उत्पादन मजबूत होगा, पर फिर भी अगर स्टॉक का प्राइस घटता है तो जाहिर है कि सरकार के पास प्रतिबंध लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसी का डर में अरब देश चावल के निर्यात पर भारत को एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं और जल्द से जल्द चावल को अपने देश मंगा रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार निर्यात पर रोक लग गया तो यह करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय चावल को लेकर इन देशों में इतना दीवानापन क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि अरब देशों में चाहे आम आदमी हो या फिर शेख हो, सभी को चावल बहुत अच्छा लगता है और कई लोगों के लिए वह एक जरूरी खाद्य पदार्थ है। इसी वजह से यह देश भारत को प्रति टन चावल के ऊपर 20 से $30 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और सिर्फ अरब देश ही नहीं, और भी कई अलग अलग देश जैसे कि ईरान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और वेस्ट एशियाई देश भी भारत से इसी डर के चलते चावल मंगा रहे हैं। अप्रैल के यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर राइस आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2022 कैलेंडर वर्ष में ग्लोबल ट्रेड रिकॉर्ड 52.5 मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें से भारत का चावल निर्यात लगभग 21 मैट्रिक टन होने का अनुमान है। अब इस बासमती चावल में हमारे कंपटीशन में बस एक और देश है, जो है हमारा पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में भी बासमती चावल पाया जाता है, पर वहाँ भारत के कंपैरिजन में थोड़ा कम चावल पाया जाता है, जिसके चलते पाकिस्तान के चावल निर्यात का रेट $1450 प्रति टन चल रहा है और भारत का रेट $1350 प्रति टन चल रहा है। यह भी एक कारण है जिस वजह से अधिकतर देश भारत से चावल लेना चाहते हैं। अरब देश और ओपेक संगठन रशिया यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाते हुए तेल की कीमतों को आसमान तक पहुंचा दिया था, जिस कारण भारत को रूसी तेल की तरफ रुख करना पड़ा था। आज गेंद भारत के पाले में है। इन देशों को चावल, गेहूं और अन्य सामान की जरूरत है। ऐसे में क्या भारत को अपना प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए, जिससे भारतीय किसान को भी फायदा हो और सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार जो कि लगातार गिर रहा है वो भी बढ़े। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि क्या भारत को प्राइस बढ़ाना चाहिए या नहीं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।